प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 और 20 का अध्ययन किया था। आज हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 और 22 का अध्ययन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 21 और 22 के द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, अर्थात लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज। किसी भी व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य होता है, इसलिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जीवन का अधिकार अर्थात जीने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन गुजारने का अधिकार दिया गया है, उसके जीने का अधिकार दिया गया है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं की जा सकती है और कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता है, सुसाइड नहीं कर सकता है। ये दोनों ही परिस्थितियां, आत्महत्या और हत्या, दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, परंतु विधिक प्रक्रिया, जो कानूनी प्रक्रिया है, जो स्थापित है, उस प्रक्रिया के तहत राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित कर सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी नागरिक, किसी भी व्यक्ति का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुमूल्य होता है और किसी भी राज्य के लिए मानव एक महत्वपूर्ण संपदा होता है, क्योंकि मानव के द्वारा ही किसी देश का विकास होता है। एक कुशल मानव संपदा देश को, राज्य को विकसित करने में अपना अहम रोल अदा करता है। तो विभिन्न वादों के द्वारा नागरिकों के लिए राज्य द्वारा कुछ सहूलियतें दी जाती हैं ताकि उन व्यक्तियों का जीवन, नागरिकों का जीवन सुखमय और अच्छी तरीके से गुजर सके। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक चीज़ है पर्यावरण। मानव के अनुकूल पर्यावरण हो और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए राज्य का ये दायित्व है और यह राज्य करता भी है कि पर्यावरण संतुलन हेतु, मानव जीवन के अनुकूल रहने हेतु समय समय पर राज्य द्वारा प्लांटेशन किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है और घनी आबादी क्षेत्रों से दूर हटकर कल कारखाने स्थापित किए जाते हैं ताकि उन कल कारखानों से जो हानिकारक गैसें निकलती हैं और जो अपशिष्ट पदार्थों का निकास होता है, उनसे बचने के लिए नागरिकों को, व्यक्तियों के जीवन को बचाने के लिए उन कल कारखानों को दूर में स्थापित किया जाता है, घनी आबादी क्षेत्रों से। प्रिय विद्यार्थियों, हेल्थ भी बहुत ही आवश्यक चीज़ों में से एक है। व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए भी देखा जाता है कि राज्य के द्वारा नागरिकों को कई सुविधाएं दी जाती है, व्यक्तियों को कई सुविधाएं दी जाती है। जैसे जब शिशु जन्म लेता है तो उसी समय कई तरह के टीके लगवाए जाते हैं
और पोलियो की ड्रॉप्स दिए जाते हैं ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, जैसे चेचा का टीका, खसरा का टीका इत्यादि स्वास्थ्य केंद्रों में, उप स्वास्थ्य केंद्रों में लगाए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्ति के जीवन के लिए शिक्षा का अहम रोल होता है। बगैर तालीम के, बगैर शिक्षा के किसी भी व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। यह इतना महत्वपूर्ण है और इसकी महत्ता, इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था जो संविधान में जोड़ा गया है, यह 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है। अब शिक्षा मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। क्या जितने भी सरकारी विद्यालय होते हैं उनमें 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। उनका नामांकन शुल्क नहीं लिया जाता है, शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है, यानी सरकार उस शिक्षा देने के लिए उन बच्चों को हर तरह की सुविधाएं देती है, शिक्षकों की व्यवस्था करती है। प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 21 के बाद अब हम लोग अनुच्छेद 22 का अध्ययन करेंगे कि अनुच्छेद 22 के द्वारा नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 22 में बताया गया है, इसमें गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, इसमें यह स्वतंत्रता दी गई है, अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाए तो उसे गिरफ्तारी के कारण बताया जाए। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार है और उसका यह मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है कि वह कानूनी परामर्श लेने के लिए, लीगल एडवाइस लेने के लिए किसी वकील को हायर कर सकता है, रख सकता है, उससे कानूनी परामर्श ले सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में आता है, यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति से संबंधित है। इसके अंतर्गत और कई बातें आती हैं जिनको हम पूर्व की कक्षाओं में बता चुके हैं। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के मामले में संरक्षण को स्पष्ट करता है, बताता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक बात और स्पष्ट करना होगा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कुछ पर्सनल लिबर्टीज नागरिकों को दिए गए हैं। इसमें से प्राइवेसी यानी निजता भी आता है। किसी भी व्यक्ति को अपना प्राइवेसी मेंटेन करने का उसका अधिकार है। विदेशों में भ्रमण करने का उसको अधिकार है। इसी तरह से और कई अन्य अधिकार हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को कौन कौन से स्वतंत्रताएं, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं स्पष्ट में समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।